को पता है, भाजपा को पता है अगले 50 साल भी वो कितने हथकंडे अपना ले, दिल्ली के अंदर भाजपा वाले सरकार नहीं बना पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज केंद्र में बैठकर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को गिराने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। दूसरी बात रही आपके संबंध की, ये कुछ अनोखा नहीं है, सवाल तो ईडी पूछ रही है, जवाब दिया, आप ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। ये आपका औपचारिक दिया गया बयान है कि जांच आपको कौन बता रहा है? बैंक के लॉकर में झुंझुना मिला था। यह सबूत अपने आप में पर्याप्त है कि न गवाह होने की जरूरत है, न आरोपी, सूत्रधार तो यही है। किरण बेदी से लेके एडमिरल रामदास से लेके कांग्रेस से भी कम वोट पाए थे ज्यादातर सीटों पे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों ईडी के रडार पर हैं। अरविंद केजरीवाल को 3 बार और हेमंत सोरेन को 7 बार ईडी ने नोटिस भेजा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के बजाय ईडी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, और हेमंत सोरेन जिनसे ईडी जमीन घोटाला केस में पूछताछ करना चाहती है, वो हर बार एक नया विक्टिम कार्ड लेकर सामने आ जाते हैं। अब बड़ा सवाल है कि जब सब कुछ ठीक ठाक है, कोई घोटाला कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो ईडी के सामने पेश होने में किस बात का डर है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर दोनों जगह ईडी गिरफ्तारी करती है तो दोनों जगह मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुलदीप जी, आपकी पार्टी कह रही है कि ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, तो आपका प्लान क्या है? प्लान बी क्या है? अगर मतलब ये घटनाक्रम हो जाता है जैसा आपकी पार्टी कह रही है, तो फिर क्या करिएगा? अब सुधांशु जी इशारा कर रहे हैं कि आप भी परिवार को आगे कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये, दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया है और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का काम किया। और दिल्ली के लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर मोदी जी षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डालते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, दिल्ली की जेल से सरकार चलाएंगे, वहां से सारे दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे, दिल्ली का काम रुकने देंगे। पहली बात तो ये स्पष्ट समझ लीजिए, दिल्ली के लोगों ने अपने सर्वे में ये बात कही है और दिल्ली के लोग ये चाहते हैं। और भाजपा को पता है, भाजपा को पता अगले 50 साल भी वो कितने हथकंडे अपना ले, दिल्ली के अंदर भाजपा वाले सरकार नहीं बना पाएंगे। ये आपके चैनल पे कह रहा हूं अमीर जी, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ। और दूसरी बात रही कि आज जो है पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये घटनाक्रम कोई आम बात नहीं है। ये इसलिए 50 साल की बात करें, 50 दिन का पता नहीं है आगे। कुलदीप जी, एक मूलतः सवाल है जो कि देश की जनता के जनमानस के भी मन में है कि जब 3 बार की पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो 3 बार के बुलावे पे भी नहीं अरविंद केजरीवाल गए, तो शक पैदा होता है और बीजेपी इस पे सवाल खड़ा करती है। आप शक को, जो अगर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है और शक पब्लिक के मन में पैदा हो रहा है, तो ईडी की पूछताछ है तो चले ही जाइए, कुछ गलत तो करा नहीं है आपने, तो डर काहे का? केस खड़ा कहां होगा फिर? देखिए अमीश भाई जी, पहली बात तो ये कि जिस शक की आप बात कर रहे हैं, शक तो जनता के मन में है। अच्छा। और जनता इस बात को लेकर शक में बिल्कुल है, संदेह में है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज केंद्र में बैठकर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को गिराने के लिए, उनकी सरकारों को तोड़ने के लिए, उनमें जेल में डालने के लिए, तो जनता को आज सब पता है, पब्लिक है, सब जानती है कि मोदी जी कैसे, आज मोदी जी के 2 भाई ईडी और सीबीआई के माध्यम से कैसे वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहती है, उसकी आवाज दबाना चाहती है, जेल में डालना चाहती है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। दूसरी बात रही आपके समन की, मैं पूछना चाहता हूं, जो समन किया, तीसरा समन आज अरविंद केजरीवाल जी को मिला है, जब उन्होंने पूछा कि आप क्यों बुला रहे हो, ना तो अभियुक्त है ना वो गवाह है, तो वो ईडी उनका बात का जवाब देती क्यों नहीं है? ईडी उनको लिख के भेजे ना, आप उनको बुला किसके तौर पे रहे हैं, किस हैसियत से बुला रही है ईडी उनको, किस लिए बुला रही है? क्या वो अभियुक्त है, क्या वो गवाह है? सवाल ईडी पूछ रही है। ईडी ने कोई स्पष्ट नहीं किया, ना वो स्पष्ट। लेकिन ये कुछ अनोखा नहीं है, सवाल तो ईडी पूछ रही है, जवाब दिया, आप ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। ईडी ने सवाल नहीं पूछा, नहीं, ईडी बुलाकर सवाल ही तो पूछेगी। ईडी ने तो ईडी बुलाकर सवाल ही तो पूछेगी, नहीं तो ईडी जवाब दे। अरे आप किसी को बुला रहे हैं तो बताइए ना किस केस में बुला रहे हैं, किसने बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? एक गवाह के तौर पे बुला रहे हैं, अभियुक्त के तौर पे बुला रहे हैं, ये बताइए। दूसरी बात ये, आपने देखा कि देश, आप कह रहे हैं कि आप एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि ईडी जो है वो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही, ये आपका कहना है? बिल्कुल निश्चित रूप से वो। और ये बात, तो इसका तो बहुत आसान तरीका है, अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट
और ये जितने ऑफिसर्स हैं ये प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं बकौल आम आदमी पार्टी, तो कोर्ट चले जाइए आप लोग। आज ईडी के ऊपर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ईडी का समन बाद में आता है। सुधांशु जी पहले बता देते हैं कि ईडी का समन आज पहुंचने वाला है, तो मुझे सुधांशु जी बताएं, क्या सुधांशु जी के कार्यालय से, भाजपा कार्यालय से ईडी का समन तैयार होता है? सुधांशु जी वाले पहले समन भाजपा को भेजते फिर मुख्यमंत्री को भेजते? ये मुझे बताएं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। संदीप जी शायद भूल गए, हम नहीं बताते हैं। आपकी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल एलानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। मुझे सीबीआई और ईडी के एक विश्वस्त सूत्र और अधिकारी ने बनाया। ये आपका औपचारिक दिया गया बयान है, तो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? भाई साहब, आपको कौन बता रहा था? आपको बताना चाहिए, और अब ईडी को जाके भी बताना चाहिए कि मुझे फला फला अधिकारी ने कहा था, और अगर हिम्मत है तो नाम भी बता देना चाहिए कि सूत्र क्या था। और फिर आपने ये भी बताया कि जांच हुई थी, आपको तो कौन बता वो रहा बैंक के लॉकर में झुंझुना मिला था, जैसे कि अरविंद। अरे हमने तो कभी नहीं कहा, पहले हमने तो सिर्फ ये कहा वो जग जाहिर फैक्ट है। एक ही फैक्ट बताता हूं जिसके बाद किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने शराब नीति बनाई और जैसे ही इंक्वायरी शुरू हुई शराब नीति विड्रॉ कर ली, और फिर आके उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये बता दीजिए, अगर सही थी तो आपने विड्रॉ क्यों कर लिया? बस ये सबूत अपने आप में पर्याप्त है कि न गवाह होने की जरूरत है, न आरोपी, सूत्रधार तो यही हैं। और ये बात आरोपियों ने बोला है कि इनकी उपस्थिति में निर्णय हुआ था, इनके घर पे निर्णय हुआ था। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, वास्तविकता यह है कि जब दिल के अंदर चोर होता है, मतलब शब्द से ना लिया जाए, दिल के अंदर जब चोर होता है तो व्यक्ति घबराता है। अगर अनुराग जी ने कहा है दाल काली है, तो मैं बताना चाहता हूं दाल कब से काली है। और ये मैं आरोप नहीं गिना रहा हूं, भारत के इतिहास में एकमात्र केस है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में भी यह साबित हुआ कि रिश्वत ली गई थी। दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने 1-1 करोड़ रुपए लेकर उस समय वोट दिया, और वो पैसा भी उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में जमा किया था। वो बात बिल्कुल साबित हो गई। तो ये सर्वोच्च न्यायालय से घोषित दाल काली वाले 30 साल पुराने जमाने हैं। भाई साहब, तब भाजपा सत्ता में नहीं थी और मोदी जी और अमित शाह जी का कोई नामो निशान नहीं था भारतीय राजनीति में। यद्यपि मोदी जी उस समय राष्ट्रीय सचिव बन चुके थे, बस उतना ही था। तो मान्यवर, ये बताइए, ये कब से काहे बात का आरोप 2014 के बाद हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ने लगते हैं? और आज भी दोनों साथ हैं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ साथ है गठबंधन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और सबसे बड़ी बात, वो तो सबसे पुरानी पार्टी, अब ये नई नवेली अजब अलबेली पार्टी, जो कि ये कहते थे कि साहब ये तो आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच वांच तो बाद होनी चाहिए। आज कहते हैं कि 1-1 साल जेल में रहने के बाद, कोर्ट से बेल न मिलने के बाद हम कट्टर ईमानदार हैं, हमें भारत रत्न मिलना चाहिए, और जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। अभी विपक्षना से लेके और जाने क्या क्या करने के हुए बचने का प्रयास करते हैं। परंतु मेरा सिर्फ एक ही पंक्ति मैं कहना चाहूंगा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। केजरीवाल जी क्या करेंगे? कहीं वो भी लालू जी के नक्शे कदम पे न चलने लगे, क्योंकि हकीकत यह है कि उनके संस्थापक सदस्यों से शुरू करें अगर, तो किसी पे विश्वास तो है नहीं। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव से लेके आपकी किरण बेदी से लेके एडमिरल रामदास से लेके संस्थापक सदस्यों का विश्वास, कुमार विश्वास तक किसी पे विश्वास नहीं है। तो यदि ऐसी कोई चुनौती आई तो केजरीवाल जी किस पे विश्वास करेंगे? तो ऐसा ना हो कि नई राजनीति का दावा भरने वाले लोग पता नहीं कौन सी पुरानी राजनीति में अभी तो खुद आरोप लगाने वालों के साथ खड़े हैं, उसी रंग में रंगे हैं, फिर पता नहीं और किस रंगत में दिखाई पड़े। ये आने वाले समय में एक रोचक विषय होता। और इन्होंने कहा कि हमेशा मुंह की खाई है। हमेशा में आप वो दोनों बार के लोकसभा भूल गए जब आप 0-0 पाए थे, और 0-0 नहीं पाए थे साथ में, कांग्रेस से भी कम वोट पाए थे ज्यादातर सीटों पर। ये आप कहां से भूल जाते हैं? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु जी और कुलदीप कुमार दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, जब ईडी दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को बार बार नोटिस दे रही है, तो क्या अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।